देख न सकती थी मगर सुरुचि सवति का रूप, खड़ी हो गई द्वार पे बोली कपटी भो। डोले से झांकती हैं। इधर मैया सुनीति जी बढ़िया आरती की थाल सजाती हैं। क्यों? मेरी बहन आ रही, जा करके हंसी खुशी से डोले से उतार करके उसे महलों के बीच में लाओ। आहा, कैसा भाव है मैया सुनीति जी के अंदर। लेकिन ना, साथ की सहेलियों से पूछ रही, बहन वो कौन आ रही है? महलों की बड़ी रानी। क्या? महलों की बड़ी रानी। दांत पीस करके सूझ कहने लगी राजा उत्तानपाद जी से, राजा अरे जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो। यहाँ है भोगों के लिए हमें क्या भाग झोंकने करवा दो तो मैं इसके साथ बिहार करो, मुझको बिहार में पहुंचा एक बात बताओ राजन, जब तुम्हारे से एक रानी पहले से थी तो क्या हमें महलों में चौका बर्तन झाड़ू पोछा कराने के लिए लाए हो? राजा उत्तानपाद जी नीचे सर किए हुए खड़े हैं, मजबूर। क्यों? क्योंकि मैया सुनीति जी के कहने के आधार पे महाराज उत्तानपाद जी ने दूसरा विवाह किया। एक काम करो, हमारे को जैसे लाए हो डोले में बिठा करके हमारे पीहर को पहुंचा दो। मेरे मैया बबुला के यहाँ हमारे को पहुंचा दो, मैं यहाँ नहीं रहने वाली। बहुत क्रोध में है। आहा, मैया सुनीति जी आती हैं, आरती की थाल सजा करके और बोली, बहना कहाँ जा रही हो? तुमको हम जाने के लिए थोड़ी यहाँ बुलवाए हैं। क्या वो अपने घर को आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। ए बहन, मैं रानी नहीं डालनी हूँ, ये सब धन धाम तुम्हारा है। ऊपर टहल में कर दोगी जब जैसी आज्ञा पाओगे। ए बहना, ऊपर वाला जो काम है चौका बर्तन झाड़ू पोछा सारा काम मैं कर दूंगी। ऊपर टहल में कर दूंगी जब जैसी आज्ञा पाओगी। तो रोटी बहन दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। मैया सुनीति
सुनीति जी कह रही बहन डोले से निकल करके आ जाओ, ये राजमहल पाट धन दौलत सब तुम्हारा, मैं रानी नहीं तुम्हारी दासी बनकर के महलों के बीच में रहूंगी। ए बहना बस हमारे को 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी हमारे को देना, तुम्हारा मुन्ना बहन मैं जिंदगी भर खिलाऊंगी। आहा, जैसे इतनी बात सुरुचि ने सुना, क्या इन बचनों के तेल ने और बढ़ा दी ज्वाल, बोली तू किस जन्म की बनी हमारे साथ, किस जन्म की मेरी दुश्मन है, तू मेरा मुन्ना खिलाएगी, ऊपरी टहल तू करेगी, नहीं मैं तो नहीं मानने वाली। राजा उत्तानपाद जी से बोल रही सुरुच, एक बात सुन लो राजा, आप सुन रहे हो क्या कह रही है कि सुन लो राजन तुम कान खोल, यह कुलवंतिनी क्या कहती है, यह कुलवंतिनी क्या कहती है, बूढ़ी बिल्ली भगतिन बनकर इस चिड़िया घर में रहती है, बोल रही तुम्हारा लाल सारी जिंदगी खिलाऊंगी, 2 वक्त की रोटी देते जाना बहन, लेकिन मेरे लाल को खिलाएगी नहीं, जो मैं इसको बच्चा दूंगी तो गला काट खा जाएगी, या हमको मारे गिरावेगी और तुमको डांट हटाएगी, कुछ नहीं होने वाला। महाराज मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हूँ, हमारे को हमारे मैया बबुला के यहाँ पहुँचा दो, हमारे को यहाँ एक पल नहीं रहना। अब तो मैया सुनीति जी के आंखों में आंसू आ रहे, क्यों? क्योंकि एक बच्चे के लिए मैया सुनीति जी बहुत परेशान थी, एक लला के लिए बहुत परेशान थी, इसीलिए महाराज उत्तानपाद जी से कहा महाराज आप दूसरी शादी करो। दूसरी शादी करो, उस बात पे मजबूर हुए थे महाराज। मैया सुनीति जी सोच रही ये क्या हुआ, मैं एक लला के लिए हमने सोचा था मेरी बहन आएगी, बढ़िया प्रेम के साथ में राजमहलों के बीच में रहेगी, आने वाले समय में हमारे घर में एक मुन्ना आ जाएगा, पूरा राजपाट हमारा खिल जाएगा। लेकिन नहीं, निठुर वचन सुने सुरुच के रोने लगी सुनीति, हाथ जोड़ कहने लगी हुआ बहुत विपरीत। मेरे महाराज सही बोल रहे थे, दूसरी शादी करने के लिए हमें परेशान ना करो। मैया सुनीति जी को पिछली बातें सब याद आ रही, आंखों में आंसू आ रहे। सुरुच से कहने लगी मैया सुनीति जी मेरी बहन एक काम करो,
तुम डोले से नीचे उतर करके आ जाओ राजमहलों के लिए, और मैं कह दे तो राज त्याग तेरा, और जंगल में कुटी बनाऊं मैं।